हेलो फ्रेंड्स। हम इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट वाला जो हमारा क्वेश्चन हमारा फर्स्ट शिफ्ट में आया है, दैट इज पीपीपी, राइट। विल डिस्कस, वी आर गोइंग टू डिस्कस सम of the questions which are came in the first shift, that is, and these are the posted by our members, that is memory based, right? You can practice for the next shift. एक क्वेश्चन आया है, प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस टू वीकर सेक्शंस। इसके बेसिस में आपका एक केस स्टडी भी आ सकता है, बहुत 3 4 5 मार्क का, राइट। आप JIB 2020 मार्क के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हमने 38 क्वेश्चन का एक क्विज बनाया है स्पेसिफिकली ऑन दिस प्राइवेट सेक्टर, एंड इसमें आपका 10 सेकंड का टाइम होता है, जैसे कि 5 मिनट के अंदर फुल्ली प्राइवेट सेक्टर एडवांसेस को कम्प्लीटली कर सकते हैं, राइट। ये वाला आप फॉलो कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन आया है आपका, दैट इज अपडेटेड इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर फॉर द माइक्रो इंडस्ट्रीज। जो इन्वेस्टमेंट एंड माइक्रो एंड मीडियम स्मॉल, ये जो इंडस्ट्री के लिए कितना क्या होता है उसके लिए, तो ये भी आपका एक क्वेश्चन आया है। ये वाला आपका 2 3 मार्क का क्वेश्चन आया है, राइट। नेक्स्ट है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मीनिंग क्या होता है? डाइवर्सिफिकेशन मीन्स मोर देन वन। एक काम में जब आपका रहता है, वहाँ पर डाइवर्सिफाइड वर्क होता है, मतलब एक काम नहीं, वहाँ पर 2 3 4 काम रहता है, राइट। इन बैंक हमारा ये कैसे डाइवर्सिफिकेशन है, जैसे कि हमारे बैंक में कोर जॉब के साथ और कुछ कुछ डिफरेंट टाइप का इंश्योरेंस एंड म्यूचुअल फंड, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स, ऐसे ऐसे कुछ का होता है। सो दैट इज डाइवर्सिफिकेशन, राइट। नेक्स्ट है हमारा एक MKIS से आया है। हमारा जो है PMJJBY, दैट इज प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसका एज लिमिट है 18 to 50 ईयर्स, राइट। एंड नेक्स्ट है हमारा, इसका जो प्रीमियम है 330 रुपीज़ है, एंड 2 लाख फॉर परमानेंट डेथ के लिए, और 1 लाख है परमानेंट डिजेबिलिटी के लिए, एनी टाइप ऑफ डेथ। और नेक्स्ट है हमारा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है। इसका एज लिमिट है 18 to 70, मिनिमम 18 ईयर्स, मैक्सिमम 70 ईयर्स, और 12 रुपीज़ पर ईयर। और एनी टाइप ऑफ एक्सीडेंटल डेथ के लिए आपको मिलेगा कितना, 2 लाख, और एक्सीडेंट से कोई परमानेंट डिजेबिलिटी हो जाएगा तो उसके लिए 1 लाख। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, एंड जो क्वेश्चन आज फर्स्ट शिफ्ट में आया है, राइट। नेक्स्ट हमारा और एक क्वेश्चन आया है, फेयर प्रैक्टिस ऑफ लेंडिंग। जो फेयर प्रैक्टिस ऑफ लेंडिंग, जैसे कि जो फेयर प्रैक्टिस ऑफ लेंडिंग बाय द RBI, उससे एक क्वेश्चन आया है। ये वाला बहुत क्वेश्चन ईजी रहता है, आप ऑप्शन को देख के टिक मार सकते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारा है नॉन पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग साइट। कोड ऑफ कंडक्ट एक है, नॉन पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग साइट से आया है। कोड ऑफ कंडक्ट फॉर डायरेक्ट सेल एजेंट मेड बाय, ताकि जो डायरेक्ट सेल एजेंट होते हैं उनके लिए कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होता है, वो कौन मेड किया है, राइट। कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है डायरेक्ट सेल एजेंट, नेक्स्ट अगर आप नॉर्मल तो वी आर फॉलोइंग दैट RBI का रूल फॉलो करते हैं, राइट। ऑप्शन देख के ही इसका इजीली आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है वैल्यूएशन ऑफ म्यूचुअल फंड, एंड और एक क्वेश्चन है प्री शिपमेंट क्रेडिट। नेक्स्ट जो है हमारा प्री शिपमेंट क्रेडिट, तो नॉर्मल हमारा जो होता है क्रेडिट में क्या होता है, एक है हमारा प्री शिपमेंट क्रेडिट और एक है पोस्ट शिपमेंट। आपका प्री मीन्स शिपमेंट से पहले जो क्रेडिट हम देते हैं वो वाला होता है प्री शिपमेंट, और शिपमेंट के बाद जो होते हैं उसका होता है पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट, ठीक है। प्री शिपमेंट में हमारा जितने है, दैट इज़ जैसे हमारा रेड क्लॉज LC वो वाला हम वगैरह इसमें इंक्लूड करते हैं। और पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट का जो टाइम पीरियड रहता है मैक्सिमम 1 पीरियड अंदर इसको डिफर्ड पेमेंट करना पड़ता है, राइट। ये वाला आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट जो होता है एक्सपोर्टर का, उसको फुलफिल करने के लिए होता है। नेक्स्ट है FCNR, जो है वो एक कहते हैं टर्म डिपॉजिट टाइप का अकाउंट है, दैट इज फॉर द मेंटेन बाय द NRI, राइट। इसे एक क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट है डाटा माइनिंग टूल्स। जो टूल्स है उसका कुछ एग्जाम्पल्स के साथ है, क्या है, फ्रॉड कमिटेड बाय लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स। इसके अंडर फ्रॉड रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है, दैट इज कमिटेड बाय द लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स। कॉल मनी मार्केट एंड इसके रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया है, राइट। और है
देख सकते हैं कि कॉल मनी का जो मीनिंग होता है कि जो कॉल मनी होता है ना, जो हमारा लेंडिंग होता है फॉर 1 डे ओनली, एंड जो नेक्स्ट और एक होता है हमारा नोटिस मनी। नोटिस मनी क्या होता है ना, ये 2 डेज से 14 डेज के लिए होता है। एंड देन टर्म मनी, टर्म मनी क्या होता है ना, जब 14 डेज से ज़्यादा होगा उसको हम बोलेंगे टर्म मनी, राइट। सो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आया है, सो ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा, माइनर शुड हु डजंट वांट टू बी इन पार्टनरशिप, राइट। सो जो पार्टनरशिप होता है उस केस में माइनर जो है वो पार्टनर नहीं हो सकता है एज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से माइनर कैन नॉट बी द पार्टनर ऑफ ए फॉर्म, राइट। बट वो क्या कर सकता है ना, अगर कोई मेजोरिटी है वहाँ पर, मेजर है, देन माइनर क्या करेगा ना, वहाँ का बेनिफिट्स को अवेल कर सकता है, राइट। पर 2 माइनर के बीच में पार्टनरशिप नहीं हो सकता है। एंड और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, मेजोरिटी के केस में पार्टनरशिप हो सकता है। 2 मेजर कैन फॉर्म ए पार्टनरशिप। एंड और एक इम्पोर्टेंट है, पार्टनरशिप जब डिजल्व हो जाता है, कब हो जाता है, अगर कोई पार्टनर चला जाता है और कोई पार्टनर का डेथ हो जाता है अनफॉर्चुनेटली, तो उस केस में पार्टनरशिप डिजल्व हो जाता है, राइट। सो रिमेंबर दिस टर्म्स। एंड एक कौन से एक्ट का हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एंड जो माइनर है वो कैन नॉट बी अटेंड विथ एनी टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, राइट। सो और एक हमारा जो क्वेश्चन आया है, बिजनेस फैसिलिटेटर वर्क ऑन बिहाफ ऑफ, जो बिजनेस फैसिलिटेटर होता है वो किसके बिहाफ में काम करते हैं। और एक क्वेश्चन है, एथिकल डिलेमा एंड इंक्रीज इन सीआरआर, राइट। दैट इज कैश रिजर्व रेशियो। अगर कैश रिजर्व रेशियो अगर इंक्रीज होता है, क्या ऑप्शन रहता है, राइट। सो नेक्स्ट जो क्या, अभी इसमें हमारा जो है कि अगर इंक्रीज इन सीआरआर हो जाता है, सीआरआर अगर जैसे कि हमारा 6% इंक्रीज हो गया, देन क्या होता है ना कि बैंक को 6 आउट ऑफ फॉर 100 डिपॉजिट से हमें 6 रुपया बैंक को आरबीआई के साथ डिपॉजिट करना होगा। जितना सीआरआर इंक्रीज होगा उतना जो कैश डिपॉजिट हुई थी आरबीआई बाय द बैंक विल इंक्रीज। सो इसका इफेक्ट क्या होगा, जो इंटरेस्ट ऑन लोन के जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। एंड बैंक के पास जब सीआरआर ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो बैंक के पास ज़्यादा पैसा नहीं होगा लोन देने के लिए। और अगर सीआरआर डिक्रीज होता है तो क्या होता है, तो हमारा जो है मनी सप्लाई उसके बाद जो वैल्यू है वो भी डिक्रीज हो जाएगा, राइट। सो ये है आपका सीआरआर का। सो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एंड मोस्टली कम इन द एग्जाम, एंड ये बार भी एग्जाम में आया है, राइट। सो नेक्स्ट हमारा जो है एक था हमारा क्वेश्चन एक आया है, दैट इज़ एथिकल डिलेमा। एथिकल डिलेमा क्या होता है, जो हमारा एथिकल डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी है उसमें से अफेक्ट करता है। तो इसमें क्या होता है ना, जब हम एथिकल डिलेमा से जब कोई हम डिसीजन लेते हैं वो वाला नॉट कि एक्सेप्टेबल रहता है और प्रेफरेबल, नेदर एक्सेप्टेबल और प्रेफरेबल रहता है। जैसे कि हमें फॉर एग्जांपल कोई और ने काम किया है एंड हम क्रेडिट उस काम का ले लेते हैं, तो उसमें ना वो एक्सेप्टेबल है अनप्रेफरेबल है। सो दैट समथिंग लाइक एथिकल डिलेमा। सो इसमें ऑप्शन दिखेगा इजीली। एंड आपको एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट करना है कि आपको फुल्ली एग्जाम में जो 2 आवर्स है उसको अटेम्प्ट करना है, फुल्ली 2 आवर्स बैठिए, एग्जाम का जो क्वेश्चन है उसको एनालिस करिए, राइट। सो दैट इट विल हेल्प यू। सो नेक्स्ट जो हमारा और कुछ क्वेश्चन आया है उसको हम देख लेते हैं। और कुछ क्वेश्चन आया है जैसे कि आप पकड़ लीजिए कि आपका बसेल्स टू से ज़्यादा क्वेश्चन आया है। तो बेसल 2 और 3 के बीच में मेन जो है सुपरवाइजरी वार्ड हुआ है उसको आप देख लीजिए। मार्केटिंग मिक्स से आप ऑप्शन को एनालिस करिए, इट विल बी ऑटोमेटिक। सो और एक है कि केस स्टडी नॉमिनेशन एंड द लॉकर के केस में जो नॉमिनेशन रहता है उसके बेसिस में आए। और इसके लिए आप जानते हैं कि लॉकर के केसेस में हमारा मैक्सिमम जो है 1 नॉमिनेशन हो सकता है, राइट। और इससे ज़्यादा नॉमिनेशन नहीं हो सकता है। सो ये वाला क्वेश्चन इजी रहेगा, बस आप अच्छे से पढ़िए वाला क्वेश्चन। एंड जो केस स्टडी दिया होगा उसको अच्छे से एनालिसिस करिए। आपको ऑप्शन जो है वो डायरेक्टली केस स्टडी ही रिलेटेड रहता है। सो इजी टू आंसर। सो लर्न जो हमारा लोकल जो है इसके बेसिस पर यह है बिजनेस वैल्यू। बिजनेस में कौन सा वैल्यू रहता है, कौन सा हमारा बिजनेस में जो हमारा एथिक्स वो वैल्यू रखता है ज़्यादा। सो लाइक दैट एथिकल डिलेमा अभी हमने बोल दिया। जो प्लेज हाइपोथिकेशन मॉर्गेज, जो प्लेज होता है जो गोल्ड हमारा आज सिक्योरिटी जो होता है वो प्लेज हो जाता है। हाइपोथिकेशन मूवेबल जो भी है सिक्योरिटी लाइक समथिंग लाइक स्टॉक्स, कोई स्टॉक्स है उसको हम हाइपोथिकेट करते हैं। कोई जैसे गाड़ी लोन है मतलब व्हीकल लोन है वहाँ पर व्हीकल हाइपोथिकेट होता है। मॉर्गेज जो है आपका इमूवेबल केस में होता है। जैसे हाउस लोन में हम हाउस को मॉर्गेज रखते हैं। एंड असाइनमेंट मैथ्स, राइट। द फॉलोइंग का क्वेश्चन आया होगा। सो ये 4 मार्क का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देन न्यूमेरिकल्स एंड एनपीए प्रोविजंस, जो आपका एनपीए प्रोविजन से डाउटफुल एसेट जैसे कि हमारा 40% रहता है। सो ये वाला आप देख लीजिए।
So let me show you something NPA provisions related, right? पर देख सकते हैं कि जो NPA प्रोविज़न है दैट इज एसेट क्लास में अगर स्टैंडर्ड एसेट्स है तो फिर हमारा स्टैंडर्ड एसेट के लिए मिनिमम प्रोविजंस SME एग्रीकल्चर के लिए 25% रहता है, कमर्शियल रेजिडेंशियल के लिए 75% रहता है, कमर्शियल के लिए 1% 100%, 1% 0.25%, 0.75%, अदर्स के लिए 0.40%. मिनिमम प्रोविजंस इतना ही रहेगा. सॉफ्ट स्टैंडर्ड के लिए आपका 15%, 25% फॉर द अनसिक्योर्ड पर्सन्स, राइट. सो नेक्स्ट जो हमारा है कि अगर ये डाउटफुल एसेट है, अगर डाउटफुल है एसेट्स है जैसे कि आपका सिक्योर्ड, अप टू 1 ईयर के लिए 25% रहेगा, अप टू 1 to 3 ईयर्स के लिए 40% प्रोविजन रहेगा, और मोर देन 3 ईयर्स अगर है डाउटफुल एसेट देन दैट इज 100% प्रोविजन रहेगा. अनसिक्योर्ड के लिए पूरा 100% रहता है, राइट. एंड नेक्स्ट है लॉस एसेट. लॉस एसेट के लिए हम प्रोविजन करते हैं फुल्ली 100%. रिमेंबर दिस. एंड इन द एग्जाम्स टुडे दे आर आस्किंग द फॉर द डाउटफुल एसेट्स. रिमेंबर फॉर फर्स्ट 1 ईयर 25%, 1 to 3 year 40%, more than 3 year that is 100%. Just remember 25% and 40%, 1 to 3 year 40%, and up to 1 year that is 25%, right. So that is for the doubtful. Substandard के लिए 15% and 25% for the secured. So remember this, and so that it will help you in the exams. तो इसमें हम देख सकते हैं कि हमारा जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है ये पूरे पे फुल्ली है. सो आप इसको फॉलो कर सकते हैं. ये किसके बेसिस पे बेस्ड है? ANBC. ANBC क्या होता है? एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट. एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट आपका ये नॉन SLR बेस्ड होता है, राइट. रिमेंबर दिस. ये ANBC, ए फॉर एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, राइट. और ये वाला हम लिमिट को देख सकते हैं कि इसमें जो हमारा लिमिट है प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग बाय द बैंक्स, जो सेगमेंट है टारगेट है पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट एंड फॉरेन के लिए क्या है परसेंटेज में. अगर हम देखें एग्रीकल्चर के लिए हमारा टारगेट टोटल टारगेट है 18%, और पब्लिक सेक्टर के लिए कितना है कि पब्लिक सेक्टर के लिए 18%, प्राइवेट के लिए 16.2, फॉरेन के लिए 16.7. रिमेंबर दिस. माइक्रो एंटरप्राइज के लिए टारगेट है 7.5%, एंड नेक्स्ट है हमारा पब्लिक सेक्टर के लिए 6.4%, प्राइवेट के लिए 7.9%, एंड फॉरेन के लिए 4.2%. एंड सेगमेंट वीकर सेक्शन के लिए आपका टारगेट है 10, एंड पब्लिक सेक्टर 11.5%, प्राइवेट के लिए 9.5%, 7.1% फॉर द फॉरेन. एंड टोटल जो है हमारा 40% है. पब्लिक सेक्टर के 39%, प्राइवेट के लिए 40%, एंड इसके लिए 38.3%, राइट. हमारा इन्वेस्टमेंट जो हमारा है ना MSME, इसमें अभी हमारा रिवाइज हुआ था. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द बैंकिंग्स. हमारा यहाँ पर हम देख सकते हैं ये था पहले क्या है एग्जिस्टिंग, राइट. और ये है हमारा रिवाइज्ड वन. सो ये न्यू है. आप ये वाला देख सकते हैं. पहले हमारा क्या था माइक्रो स्मॉल मीडियम, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम. सो हमारा 2 टाइप का था मैन्युफैक्चरिंग एंड एक है सर्विस. सो मैन्युफैक्चरिंग के लिए माइक्रो के लिए था इन्वेस्टमेंट लेस दैन 25, एंड स्मॉल के लिए लेस दैन 5, एंड मीडियम के लिए लेस दैन 10. दैट इज 0 to 25 था माइक्रो, 25 से ज़्यादा एंड 5 करोड़ से कम था स्मॉल, 5 करोड़ से ज़्यादा, एंड मीडियम है 10 करोड़ से कम. सो दैट इज़ मैन्युफैक्चरिंग. सर्विस था हमारा इन्वेस्टमेंट लेस दैन 10 लाख, और इन्वेस्टमेंट लेस दैन 2 करोड़, एंड इन्वेस्टमेंट लेस दैन 5 करोड़. 2 to 5 करोड़ है मीडियम, और 10 लाख to 2 करोड़ है स्मॉल, लेस दैन 10 लाख है माइक्रो. ये पहले था. एंड अभी जो रिवाइज हुआ है दोनों को याद रखिए, क्योंकि ये जो चेंजेस होता है ना उस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट मैटर रहता है, राइट. सो ये जो चेंजेस हुआ है इसके हिसाब से जो अभी हमारा है कि माइक्रो के लिए हम अभी हमारा जो है अभी दोनों के लिए सेम हो गया. मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस के लिए दोनों कंडीशन जो 2-2 था ये दोनों अभी चेंज होकर सेम हो गया. अभी हमारा क्या हुआ है माइक्रो के लिए है इन्वेस्टमेंट हमारा 1 करोड़ से 1 करोड़ तक, लेस दैन 1 करोड़, एंड टर्नओवर क्या होगा लेस दैन 5 करोड़. और स्मॉल के लिए लेस दैन 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट रहना चाहिए, और टर्नओवर है लेस दैन 50 करोड़. और मीडियम के लिए इन्वेस्टमेंट है 20 करोड़ लेस दैन, एंड टर्नओवर लेस दैन 100 करोड़. सो रिमेंबर दिस पॉइंट्स. 1 to 5 crore, 10 to 50 crore, 20 to 100 crore. Investment and turnovers, micro, small and medium, right. Micro, small and medium
इसमें इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक, इसमें टर्नओवर 5 करोड़ तक, माइक्रो में स्मॉल में 10 करोड़ तक, इसमें 50 करोड़ तक, स्मॉल में मीडियम में आपका इन्वेस्टमेंट है 20 करोड़ एंड टर्नओवर है 100 करोड़, राइट। सो ये कुछ हमारा जो जो हम टॉपिक डिस्कस किए ये अभी मेमोरी बेस्ड था, और हमें और कुछ क्वेश्चन मिला तो हम विल शेयर विथ यू। सो फॉर दैट, for more and more videos, so you can like and share our videos and their channel for getting more and more updates, right? And you can join our telegram channel that is for JIB JAIIB 2020, इसमें @ है फोकस्ड FOCUSED। लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं, वहाँ पर आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हमारा क्विज ग्रुप है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्विज डिस्कस होता है इसके बेसिस पे, राइट। सो जो लोगों का अभी एग्ज़ाम है, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। बस बिंदासली जाइए, 2 ईयर्स को यूटिलाइज करके आप एग्ज़ाम दे गए, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग योर वीडियोज़, थैंक यू।